नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, इसके साथ में भाई जो कमांडो विंग है, इसके साथ में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के लिए आईपीसी की धाराओं को पढ़ेंगे भाई। आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड, अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय दंड संहिता भाई। तो भाई अगर आईपीसी में बात करें तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई, हम अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो भाई दोस्तों बता देते हैं कि इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो टोटल धाराएं कितनी हैं भाई, तो 511 धाराएं हैं भाई। कितनी धाराएं हैं भाई? 511 धाराएं हैं भाई। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप सभी को सभी धाराएं पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई इंडियन पेनल कोड में कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं भाई। तो भाई इन 511 धाराओं का जो डिवीजन है वो किस प्रकार किया गया है भाई, तो 23 अध्याय के अंदर कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। तो भाई इंडियन पेनल कोड में अध्याय कितने हैं भाई? 23 अध्याय हैं। जैसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के लिए कितने अध्याय पढ़ाए थे भाई? 22 अध्याय पढ़ाए थे आपको। उसी प्रकार यहाँ पे कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं भाई। वहां पे अगर धाराओं की बात करें तो कितनी धाराएं थी भाई? 22 अध्याय के अंदर 280 धाराएं थी। यहाँ पे कितनी धाराएं हैं भाई? 511 धाराएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, क्या इंडियन पेनल कोड में अध्यायों को पढ़ना भाई जरूरी है? क्या इनके बगैर काम नहीं चल सकता भाई? तो भाई हम कहेंगे कि बहुत ही जरूरी है भाई, क्योंकि अभी अभी जो ग्राम सेवक का एग्जाम जो कि जनवरी में हुआ था, वहां पे अगर हम बात करें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से जो अध्यायों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। इसके साथ में भाई जो आपकी धाराएं हैं 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, जर्नल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आप धारा याद रखें भाई। जैसे हमने अभी अभी लास्ट क्लास में आपको बताया है कि जर्नल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई, इसके साथ में डायरेक्ट धारा भी पूछी जाती है और उससे रिलेटेड अध्याय भी पूछे जाते हैं भाई। तो इस भ्रम में ना रहें कि भाई अध्यायों को नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट हम 302 धारा याद करें भाई। ठीक है भाई, हत्या के लिए दंड है, 300 को याद रखें भाई, हत्या है, इसके साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये धाराएं एग्जाम में नहीं पूछी जाती भाई, क्योंकि ये जर्नल होती है, सभी को पता होता है। एग्जामिनर ऐसी धारा देता है जो किसी को पता नहीं होता और जो ट्रेंडिंग में होती है ज्यादा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बारीकी से सभी धाराओं को पढ़ेंगे भाई, जिससे आपका एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर 5 से 6 क्वेश्चन भी धाराओं से डाल सकता है भाई। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं भाई। तो भाई आज हम अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई बता देते हैं, जो भी दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तभी क्या होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगी। बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन, जो आगे हमारी क्लास होंगी उनकी नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगी भाई, और तभी आपको बेस्ट कंटेंट मिल पाएगा भाई। जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं भाई उनके लिए कंप्लीट हम करा चुके हैं भाई। 22 अध्याय, 280 धाराएं, नीचे पट्टी चल रही होगी भाई। हिंदी में नोट्स भी तैयार किए गए हैं। अगर ग्राम सेवक के लिए वो अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई अध्याय नंबर 1 से शुरुआत करते हैं भाई। अध्याय नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? चैप्टर 1 में दिया गया है इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी आपके पास अधिनियम है या फिर कोई भी एक्ट है या फिर कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, सबसे पहले उसका क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि उद्देशिका बनाई जाती है भाई। क्या बनाई जाती है? उद्देशिका बनाई जाती है। तो बात करें भाई आईपीसी के पहले अध्याय में क्या दिया हुआ है? उद्देशिका, यानी कि क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता था, जो पूरे भारत के लिए होता था, उसमें लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के यह एक्ट यानी कि अधिनियम सब जगह लागू होगा। लेकिन अब 370 धारा के तहत जम्मू कश्मीर को भी क्या है भाई, 370 धारा हटा दी भाई। तो अब क्या है, जम्मू कश्मीर भी भारत का कंप्लीट हिस्सा बन चुका है। तो उद्देशिका में दिया गया है कि अध्याय नंबर 1 में कि जो भारतीय दंड संहिता है ये पूरे भारत के अंदर लागू होगी, इसके विस्तार के बारे में दिया गया है भाई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंट्रोडक्शन तो पहला ही अध्याय होता है, तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ बढ़े भाई, अध्याय नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। क्या दिया गया है? स्पष्टीकरण, यानी कि जर्नल एक्सप्लेनेशन भाई। सबसे पहली बात भाई अध्याय नंबर 1 में भाई जो धाराएं हैं, देखिए एक डिवीजन है। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई अध्याय नंबर 5 में जो धाराओं का है वो रेंज क्या है भाई, तो 107 से लेके 120 तक, ये भी आपको याद रखनी होंगी भाई।
आपको रेंज जरूर याद रखनी है भाई कि इंट्रोडक्शन है यानी कि अध्याय नंबर 1 में धाराओं की रेंज क्या है भाई। तो क्या है भाई, पहले अध्याय के अंदर भाई कितनी धाराएं हैं, तो 5 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं भाई, 5 धाराएं हैं भाई। टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे भाई, आपको कहीं पे नहीं पढ़ाया होगा। आप पूरे हरियाणा में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए भाई, या फिर किसी भी चैनल के ऊपर आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट धारा नंबर 300 से आपको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि एक पढ़ाने का सही तरीका नहीं है भाई। शुरुआत करें भाई अध्याय नंबर 2 भाई। अध्याय नंबर 2 में क्या दिया हुआ है भाई, देख लिए, जर्नल एक्सप्लेनेशन। जर्नल एक्सप्लेनेशन मीन्स यानी कि स्पष्टीकरण, और जिसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, धारा नंबर 6 से लेके धारा नंबर 52 तक दी गई है भाई। ठीक है भाई, तो कितनी धाराएं हैं भाई, 46 धाराएं हैं। इसमें क्या दिया गया है भाई, जर्नल एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण करना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि लॉ जो पढ़ते हैं, जिन्होंने लॉ से भाई ग्रेजुएशन किया, लॉ किया है, ठीक है भाई, तो वो सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी भी चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। संविधान के अंदर भी चीजों को डिफाइन किया गया है। अगर किसी चीज की कोई डेफिनेशन नहीं है तो उसको मान्या नहीं जाएगा भाई। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, जर्नल एक्सप्लेनेशन में क्या है कि भाई सभी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि भाई पर्सन, व्यक्ति को भी डिफाइन किया गया है, नंबर को भी डिफाइन किया गया है, हाई कोर्ट को भी डिफाइन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाइन किया गया है, पब्लिक सर्वेंट को भी डिफाइन किया गया है। यानी कि सब चीजों की एक डेफिनेशन दी गई है, कौन से अध्याय में दी गई है। और दंड की जो हम बात करें, दंड से संबंधित जो भी टर्म है, उन सभी का भी स्पष्टीकरण कहां पे मिलता है, अध्याय नंबर 2 में मिलता है। तो भाई क्या याद रखेंगे, अध्याय नंबर 1 में इंट्रोडक्शन है, अध्याय नंबर 2 में क्या है, स्पष्टीकरण है यानी कि जर्नल एक्सप्लेनेशन है। धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा नंबर 6 से धारा नंबर 52 तक है भाई। ठीक है भाई, बढ़े हुए आगे की तरफ। अध्याय नंबर 3 भाई, अध्याय नंबर 3 है दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट भाई। क्या है भाई, ऑफ पनिशमेंट यानी कि दंडों के बारे में कहां पर दिया गया है, तो कहां पे है भाई, अध्याय नंबर 3 में दिया गया है। और जहां पे धाराएं कहां से कहां तक है, तो धारा नंबर 53 से यानी कि धारा नंबर 75 तक भाई। तो अध्याय 3 में क्या है कि दंडों के बारे में, कि भाई दंड दिया जाए, यानी कि आपके ऊपर भाई कई बार जुर्माना लगा दिया जाता है। जैसे धारा नंबर 64 में हम बात करेंगे कि जुर्माना भाई ना देने पर कारावास। सब जगह जर्नल धारा है, सब जगह पढ़ाई जाती है। आपने सुना होगा धारा 64 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, आप जुर्माना नहीं देते हैं, तो आपको क्या किया जाए, कारावास में भाई, जेल में डाला जाएगा भाई। या तो आप फाइन पे कीजिए या फिर आप जेल जाइए। तो ये चीजें होती है। धारा नंबर 64 है। और 64 देखिए, अगर देखा जाए 53 से 75 के बीच में ही तो 64 आती होगी भाई धारा। ठीक है, तो ये रेंज जरूर याद रखें। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे रिलीजन, धर्म से रिलेटेड भाई, धर्म से रिलेटेड यानी कि कोई भी आपकी धारा पूछ ली जाए धर्म से रिलेटेड, अगर आपको ये रेंज याद है और ऑप्शन के अंदर भाई यहां से दिया गया है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अध्याय नंबर 3 में क्या दिया गया है, दंडों के विषय के बारे में, दंडों के विषय के बारे में। अध्याय नंबर 4 की तरफ बढ़े भाई, देखिए साधारण अपवाद, जर्नल एक्सेप्शन। धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा नंबर 76 से धारा नंबर 106 तक भाई। यानी कि जर्नल एक्सप्लेनेशन 3 में हो गया भाई। साधारण अपवाद यानी कि एक्सेप्शन भाई, एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं, सोसाइटी के अंदर भी पाए जाते हैं। मान लिया कि किसी जगह भाई बहुत अच्छे इंसान रहते हैं भाई, जिनका नाम है सदियों से, लेकिन उनमें कोई एक व्यक्ति अगर मान लिया कि भाई कोई जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या फिर, तो फिर क्या कहेंगे भाई कि भाई ये एक्सेप्शन है, ये अलग से है भाई, ये हमारी सोसाइटी का नहीं है, जर्नल एक्सेप्शन में आता है। उसी प्रकार भाई सभी के ऊपर रूल लागू हैं। किसी के पास गलती से बाई मिस्टेक यानी कि कोई अपराध हो जाए भाई, क्या उसको वही सजा मिलेगी जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो मतलब जानबूझ के करता है, तो नहीं मिलेगी भाई। अनसाउंड माइंड भाई, पहले से अगर किसी के अगर दिमाग में अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको वो सजा नहीं दी जा सकती भाई जो एक नॉर्मल व्यक्ति को थी। तो ये क्या है, जर्नल एक्सेप्शन। तो इनकी बात कहाँ पे कही गई है भाई, तो अध्याय नंबर 4 में, और जिसमें धाराएं कहाँ तक हैं भाई, तो धारा 76 से 106 तक है भाई। तो 106 तक का तो हमारा हो गया भाई हिसाब, 106 तक हम पहुंच चुके हैं, 511 तक हमें जाना है भाई। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें भाई, क्योंकि ऐसे टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको अलग से आप पढ़ेंगे, तभी आपको नॉलेज होगी और तभी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है भाई। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पिछले एग्जाम में धारा नंबर 304 बी पूछ ली गई है, अब की बार 305 बी पूछ लेंगे भाई। तो कल हमने जैसे लास्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास हुई है, उसमें हमने ये बताया है कि इसलिए हम क्वेश्चन लेके आए थे क्योंकि वहाँ पे जर्नल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में।
धाराएं भी पूछी गई हैं, यानी कि सब चीज़ों का मिक्सचर है। और आज हम अध्याय यानी कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तो इनको ज़रूर याद रखें भाई। इनसे आपका क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे भाई, ये धाराएं आप याद रखेंगे। तो अध्याय नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसमें दिया गया है भाई दुष्प्रेरण के विषय में, यानी कि ऑफ अबैटमेंट, यानी कि धारा नंबर 107 से लेके 120 तक। अबैटमेंट का मतलब क्या होता है भाई, वर्ड मीनिंग इंग्लिश में उकसाना भाई, बहलाना, फुसलाना, क्या बोलते हैं अबैटमेंट भाई। किसी को उकसा के भाई अपराध करवा दिया जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी के पास कोई किसी को उकसाता है और फिर मौके पर अगर वो मौजूद है तो भाई उसको क्या दंड दिया जाएगा, इस प्रकार की बात कहाँ पर हुई है, तो अध्याय नंबर 5 में हुई है, और जिसमें धाराएं 107 से लेके 120 तक है भाई। वैसे हिंदी में वर्ड यानी कि दुष्प्रेरण, इसका भाई दुष्प्रचार के तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे बहलाना फुसलाना होता है भाई, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। अध्याय नंबर 5 है भाई, देखिए 5A है, 5 के बाद 5A है, और 5A के बाद 120 से धाराएं भी आगे नहीं जाएगी। 120AB यानी कि 120AB, केवल इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, 2 हैं। क्या है भाई, आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि अपराध करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जाता है, तो भाई उसकी डेफिनेशन, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी या फिर उसके लिए दंड क्या होगा, उन सभी की बात कहाँ पर हुई है, तो अध्याय नंबर 5 यानी कि VA में बात हुई है। आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कंस्पायरेसी भाई, ठीक है भाई। तो कितने अध्याय हो गए भाई, 5 अध्याय हो गए। कितने पढ़ेंगे भाई, 23 अध्याय पढ़ेंगे भाई। धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अगर वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, पीछे भी हम यही कहते हैं, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो भी नीचे एक शेयर का बटन है भाई, तो उनको सभी स्टडी ग्रुप में, अभी सभी स्टडी ग्रुप में जितने भी जो दोस्त देख रहे हैं, सभी स्टडी ग्रुप में भाई वीडियो को शेयर कर दें भाई, ताकि जो बेस्ट कंटेंट है, जो अच्छा कंटेंट है, जो कहीं पे नहीं है, वो सभी तक पहुंचे भाई, और सभी को पढ़ने में मजा आए। और क्या है कि बिल्कुल फ्री है। कई जगह आप देखते हैं कि भाई पेड कर दिए भाई कोर्स, तो पेड कोर्स ज़्यादा ना करें भाई, सेल्फ स्टडी करें, और जो टॉपिक मुश्किल लगता है वो आप टाइप करें, वो हम आपको पढ़ाएंगे भाई, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो भाई शेयर करना वीडियो को ना भूलें भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भाई अध्याय नंबर 6 भाई। तो अध्याय नंबर 6 में क्या दिया गया है भाई, इसमें दिया गया है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में भाई, यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराध भाई, यानी कि राज्य के विरुद्ध, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई विद्रोह कर दे या फिर भारत के खिलाफ कोई युद्ध का षड्यंत्र रचे भाई, कोई व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है भाई, तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए अपराधों के बारे में कहां पर बात हुई है, तो अध्याय नंबर 6 में बात हुई है। इंग्लिश भाई, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसलिए लिया है हमने, जो कई हमारे दोस्त हैं उनको भाई हिंदी में समझ में आते हैं, कई जो दोस्त हैं उनको इंग्लिश में समझ में आते हैं, इसलिए दोनों बाइलैंग्वेज क्लास हमने रखी है भाई, ठीक है भाई। ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के खिलाफ, अपने राज्य के खिलाफ यानी कि राजद्रोह करता है या फिर अपने देश के खिलाफ युद्ध करने की सोचता है, तो उसके लिए दंड कहाँ पे दिए गए हैं, तो अध्याय नंबर 6 में दिए गए हैं, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं अगली क्लास में डिस्कस करेंगे भी। आज केवल अध्याय के ऊपर फोकस रहेगा भाई। अब पूछा जाए कि भाई इसकी भाई जो रेंज क्या है भाई, तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। धारा नंबर 121 से 130 तक किसकी बात हुई है भाई, जो दंड है या फिर राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात हुई है, कौन सी धारा में, 121 से 130 में भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। अध्याय नंबर भाई 7 भाई। अध्याय नंबर 7 में है सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स भाई। सेना की बात आ गई भाई। अध्याय नंबर 6 में किसकी बात है, देश की बात है भाई, देश की बात कर रहे हैं भाई। अध्याय नंबर 7 में किसकी बात करेंगे, सेना, नौसेना और इसके साथ में आर्मी की बात करेंगे भाई, ठीक है भाई। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात करेंगे भाई। तो इसमें क्या भाई, इसमें क्या अपराध है, अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी भी भाई जो सैनिक है उसको भाई बहलाता फुसलाता है, अबैटमेंट करता है भाई, तो बहलाता फुसलाता है कि भाई आप ये मतलब अपराध कर दीजिए, या फिर इसके अलावा कोई भी सैनिक है जो अपने जो सीनियर हैं, जैसे कि कोई भाई आप क्या है पुलिस में, जैसे पुलिस में आप लगे हुए हैं, आप अपने सीनियर से भाई अच्छे से बात नहीं करते, तो आपके लिए भी क्या है कि आपके लिए भी कुछ दंड रखे गए हैं भाई।
अगर आप अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं तो आपके लिए जो दंड रखे गए हैं, तो सेनाओं के लिए जो दंडों की बात कहाँ पे हुई है, तो अध्याय नंबर 7 में हुई है। बहुत ईजी हो जाएंगे भाई। वैसे अगर देखने में तो हमें लगता है कि 511 धाराएं हैं भाई, लेकिन अगर ये धाराएं देखी जाएं तो क्या है कि भाई जो ग्राम सचिव के लिए हरियाणा पंचायती राज की जो धाराएं हमने कराई हैं 280, उनसे बिल्कुल ईजी हैं भाई। वो तो उसमें तो डिटेल में था भाई, ये बिल्कुल आसान है भाई। क्या ठीक है भाई। अध्याय नंबर 6 में देश के खिलाफ राज्य के विरुद्ध भाई दंडों की, और अध्याय नंबर 7 में नौसेना, सेना और इसके साथ में क्या है भाई, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बात हुई है। बात करेंगे भाई अभी जो भी धाराएं आएंगी उसके अंदर बात करेंगे इंपॉर्टेंट 131 से लेके 140 तक किसकी बात हुई है, अध्याय नंबर 7 की बात हुई है। 8 में चलते हैं भाई। 8 में है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध 141 से लेके 160 तक। एक धारा है भाई 144 धारा, पेपर में कभी नहीं आएगी, ये मत सोचना कि भाई पेपर में आ जाएगी। 144 धारा याद रख लिए, एक नंबर का हो गया भाई। 144 कभी नहीं आएगी भाई। सभी को पता है कि भाई अगर आप विधि के विधान के खिलाफ अगर कोई भी मतलब सार्वजनिक भीड़ इकट्ठी करते हैं भाई, जो कि कानून के खिलाफ है भाई। कानून वैसे तो भीड़ इकट्ठी करते हैं भाई, रैली के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं भाई विधि, उसके लिए भी तो परमिशन लेनी पड़ती है भाई। अगर मान लिया कि आपके पास कानून के तहत आपको भीड़ इकट्ठी करने का अधिकार अगर नहीं है, अगर आप फिर भी कानून की अवहेलना करते हैं, तो कौन सी धारा लगती है भाई। ये नहीं बोलते भाई 4 आदमी इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए भाई, क्या नाम है। तो क्या होता है कि भाई जब देश के अंदर भाई किसी जगह के ऊपर भाई शांति भंग हो जाती है, मतलब कुछ भाई दंगे हो जाए या फिर कोई प्रोटेस्ट ज़्यादा यानी कि ज़्यादा भाई उग्र हो जाए, तो उस टाइम पे धारा 144 लगा दी जाती है। अभी हरियाणा में तो किसान आंदोलन की वजह से भाई 144 धारा बहुत दिन रही है भाई। ठीक है भाई। तो क्या है भाई, तो 144 धारा में क्या है कि विधि के विधान के खिलाफ अगर किसी भीड़ को इकट्ठा करते हैं या फिर हथियारों से लैस होते हैं, तो क्या होता है 144 धारा लगाई जाती है। इसमें क्या है भाई, तो अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन आ सकता है, धारा नंबर 144 की बात धारा 144 कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है, तो आपको क्या याद रखना है, 8 के अंतर्गत भाई। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 144 आती है भाई। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध यानी कि ऑफ द ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, यानी कि ट्रांसक्विलिटी मतलब होता है शांति भाई। ठीक है। और शांति को भंग करना क्या है, अगेंस्ट में आ जाएगा भाई। अध्याय नंबर 9 की तरफ बढ़े भाई। लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराध भाई 161 से लेके 171 तक भाई। 161 से लेके 171 तक किसकी बात हुई है भाई, ये पब्लिक सर्वेंट की बात हुई है। यहाँ पे राज्य की बात हुई, यहाँ सेना की बात हुई, यहाँ पे पब्लिक की बात हुई, और यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात हुई भाई। किसकी बात हुई भाई, पब्लिक सर्वेंट की। अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट यानी कि क्या है भाई, नौकरशाह भाई, जो भी नौकरी करते हैं भाई पब्लिक सर्वेंट हैं, तो अगर मान लिया कि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को भाई परेशान करते हैं, उसका हैरेसमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी दंड दिए गए हैं भाई। वो भी तो भाई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं भाई। ठीक है। तो अगर वो कोई भी अगर अपराध करते हैं तो उनके लिए भी दंड रखे गए हैं। या फिर अगर वो मान लिया कोई व्यक्ति रिश्वत लेते पकड़ा गया भाई, कोई पब्लिक सर्वेंट है रिश्वत ले रहा है भाई, तो उसके लिए भी दंड है भाई। तो इन सभी की बात कौन से अध्याय में हुई है भाई, तो भाई अध्याय नंबर 9 में हुई है भाई। अध्याय नंबर 9 में हुई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन साथ साथ में नोट करते रहें भाई, साथ साथ में नोट करते रहें। 5 से 6 क्लासेज के अंदर आईपीसी की सभी धाराएं हो जाएंगी। फिर आईपीसी का कोई पंगा ही नहीं रहेगा कि भाई आप वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि सर आईपीसी की धाराएं करा दो, वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कोई कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। चारों अध्याय हो गए होंगे भाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अध्याय IX से, यानी कि भाई अध्याय 9 हम पढ़ चुके हैं भाई। अध्याय 9 के बाद 9A के बारे में बात करते हैं भाई। चुनाव संबंधी अपराध ऑफ द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू द इलेक्शन। और याद कीजिए दोस्तों 171 और 171 आई, यानी कि 171A, 171B, 171C और I तक क्या है भाई, ये सभी धाराएं हैं भाई। चुनाव कराए जाते हैं भाई। चुनाव में क्या होता है, पुलिस की ड्यूटी भी लगी रहती है भाई। वहां पे अपराधों के बारे में, अगर कोई अपराध करता है तो उन अपराधों की बात कहाँ पे हुई है, अध्याय नंबर 9A में हुई है भाई। अध्याय नंबर 9A में उसकी बात हुई है। इसके बाद भाई अध्याय नंबर 10 की तरफ बढ़े भाई। लोक सेवकों के विधि पूर्वक प्राधिकरण के विरुद्ध अवमानना। देखिए भाई ये अलग अलग टाइप हो गए भाई। जैसे कि हमने जब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया
इंट्रोडक्शन से जब हमने स्टार्ट किया कि भाई कोई तो ऑफेंस है, कोई तो भाई अपराध है किसी स्टेट के खिलाफ, कोई अपराध किसके खिलाफ है भाई, कोई अपराध सैनिकों के लिए है भाई, कोई अपराध पब्लिक सर्वेंट के लिए है, कोई अपराध किसके लिए है भाई, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड होगा भाई, कोई अपराध किससे रिलेटेड होगा, मैरिज यानी कि विवाह से रिलेटेड होगा। तो भाई जो पब्लिक के अंदर जितने भी जो अपराध हैं, पब्लिक के अंदर किस तरीके से भाई, वुमन से रिलेटेड भाई हत्या होगी भाई, तो जो किसी भी व्यक्ति को अगर हानि पहुंचाए तो उससे रिलेटेड जो अपराध हैं उनके लिए एक अलग से भाई अध्याय बना दिया गया है। इस प्रकार इनका डिवीजन किया गया है भाई, जिससे ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती भाई। अध्याय एक्स में क्या दिया गया है, लोक सेवकों के विधि पूर्वक प्राधिकरण के विरुद्ध अवमानना। ये किसका है भाई, ये है भाई पब्लिक सर्वेंट। देखिए भाई अगर सरकारी कर्मचारी है, सरकारी जो अधिकारी है, तो क्या होता है भाई, उसको जांच के आदेश मिलते हैं भाई, जांच के आदेश मिलते हैं तो क्या होता है, अगर मान ले कोई भी केस हो, चाहे उसको चेक करना है भाई, उसकी मतलब भाई इंक्वायरी करनी है, तो क्या करते हैं, जो भी विक्टिम होता है उससे क्या करते हैं, उसका पक्ष रखने के लिए बोलते हैं भाई। अगर मान लिया कि वो अपना पक्ष ना रखे, अपने जो अधिकारी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके जवाब ना दे भाई, जो भी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोला जाए कि भाई ये स्टेटमेंट पेश कीजिए, तो वो भी मना कर दे भाई। तो ऐसे केस में जब मतलब क्या बोलते हैं, अधिकारियों का भाई किसी भी इंक्वायरी के अंदर साथ ना देना भाई, ये समझ सकते हैं। तो उसकी बात है, उसके लिए क्या क्या दंड है, क्या क्या प्रावधान है, तो उसकी बात कहाँ पे हुई है, अध्याय नंबर 10 में हुई है भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, अध्याय नंबर 11 भाई, झूठा साक्ष्य व लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। देखिए इसमें धाराएं कहां से कहां तक है भाई, ये नोट कीजिए भाई, 172 से 190 है भाई। यहाँ पे झूठा साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस देना एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, और धाराएं कहां से कहां तक हैं, 191 से 229 तक हैं। क्या है भाई, फॉल्स एविडेंस। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए, आपने भाई फॉर्म भर रखे हैं, अभी क्या कर रखे हैं, आपने फॉर्म भर रखे हैं भाई, तो अगर आप वहां पे क्या करेंगे भाई, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट भाई, फॉल्स डॉक्यूमेंट, झूठे डॉक्यूमेंट भाई, जो नकली डॉक्यूमेंट है वो पेश कर देंगे भाई। उसी प्रकार अगर मान लो कोई इंक्वायरी चल रही है, उसमें भी भाई झूठे डॉक्यूमेंट दिए जाएं भाई। अभी अभी आपने देखा होगा कि भाई जो हरियाणा में क्या चल रहा है कि भाई किसी के घर में भाई नौकरी है, तो भाई नौकरी है तो भाई उसको, नौकरी नहीं है तो कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं भाई। लेकिन कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं भाई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है भाई। तो वो किस, जो पुलिस कार्रवाई करती है वो इन्हीं धाराओं के साथ में उनकी इंक्वायरी की जाती है। अब कौन सी धारा लगती है भाई, अब कोई भी आपने कोर्ट के अंदर भी देखा हुआ कि भाई जितने भी केस हैं तो क्या जजमेंट किस प्रकार आती है, धारा 302 के तहत, धारा 304 के तहत धारा, यानी कि ये सभी धाराएं क्या है, आईपीसी की धाराओं के आधार पे ही जजमेंट सुनाया जाता है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी फॉल्स एविडेंस देते हैं या फिर पब्लिक जस्टिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि 191 से लेके और 229 तक की में क्या है, उनके लिए दंड का प्रावधान है। क्या है भाई, दंड का प्रावधान है। पढ़ेंगे 1 बाय 1 सभी को भाई। अध्याय नंबर 12 भाई, 12 में क्या दिया गया, सिक्के व सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध भाई, 230 से लेके 263 ए तक बात हुई है भाई। सिक्के मतलब पैसा, पैसा क्या भाई, नकली पैसे बनाने, पैसा बनाना, जालसाजी समझते हैं भाई, पैसे छापना, नकली पैसे छापना भाई। अगर आप ऐसा करते हैं, फोर्जरी कर रहे हैं या फिर कोई इसके संबंधित जो भी अपराध कर रहे हैं कि जो राइट्स यानी कि भारत सरकार के पास हैं और आप उनके विरुद्ध जाके मतलब पैसा छाप रहे हैं या फिर स्मगलिंग कर रहे हैं पैसे की, नकली नोटों का भाई यानी कि व्यापार कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ भाई क्या होगा भाई, धाराएं लगेंगी। कौन सी धाराएं लगेंगी, अध्याय 12 के तहत कौन सी, 230 से लेकर 263 ए तक, यानी कि आपके लिए उन धाराओं के खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी भाई। तो 12 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं भाई। इसी प्रकार साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं भाई, और पूरी क्लास देखेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी भाई, 1 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। और 3 से 4 क्लासेज और आएंगी, यानी कि आपकी आईपीसी का झंझट ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं सभी क्लियर हो रहे होंगे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है, फिर से हम कह रहे हैं कि अभी हमने पहले भी कहा था कि भाई वीडियो जो भी दोस्त देख रहे हैं वो वीडियो को भी शेयर का बटन है भाई, उस शेयर जरूर करें भाई। उस वीडियो को शेयर करने से और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो सभी के पास वीडियो पहुंचेगी भाई। और फिर क्या है कि बेस्ट कंटेंट सबको पढ़ने को मिलेगा भाई। स्टार्टिंग से हम यही बोल रहे हैं, जैसे ग्रामस्यू की धाराओं के लिए जैसे हम 280 धाराएं पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने यही कहा था कि सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे हरियाणा में ढूंढ लेना,
धाराओं का ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आगे आने वाले 5-10 साल तक भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। 12 अध्याय कंप्लीट हो गए भाई, 23 अध्याय तक हमें पढ़ना है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भाई अध्याय नंबर 13 भाई, यानी कि 13 का अध्याय क्या कहता है भाई। तो भाई क्या लिखा गया है, माप और तोल से संबंधित अपराध भाई। माप और तोल है जो पीछे हमने पढ़ा है, क्या है भाई, पैसे से रिलेटेड, यानी कि पैसे की जो तस्करी है या फिर पैसे के अंदर भाई जो फोर्जरी है, यानी कि जो नकली पैसे छापे जाते हैं, उनसे संबंधित कौन से अपराध हैं भाई। यानी कि जितने जो हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं अपराध, उन सभी अपराधों की बात कहाँ पे हुई है, वो आईपीसी की धाराओं में हुई है भाई। देखिए भाई अध्याय नंबर 13 में है कि ऑफ द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू द वेट एंड मेजर, यानी कि अगर कोई दुकानदार भाई क्या करता है कि भाई जो मापता तो क्या है ज़्यादा है, और यानी कि आपको सामान क्या देता है, कम देता है, तो उसके खिलाफ भाई शिकायत की जा सकती है। तो उसके खिलाफ भाई कौन कौन सी धाराओं के तहत भाई कार्रवाई की जाएगी, तो वो है भाई 264 से लेकर 267 भाई, यानी कि 4 धाराएं हैं भाई। इन 4 धाराओं के तहत उसको दंड भी दे दिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। क्या नाम है, तो भाई कौन सी है भाई, अध्याय नंबर 13 में किसकी बात हुई है भाई, माप और तोल से संबंधित बात हुई है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, अध्याय नंबर भाई 14 के अध्याय में क्या कहा गया है भाई, इसमें कहा गया है कि भाई लोक स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। अगर लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसको भी क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा भाई। भाई सुविधा, यानी कि भाई अगर सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी अपराध है भाई। ठीक है भाई, सेफ्टी। अभी लोगों की सुरक्षा किस प्रकार की है, सुरक्षा क्या है भाई, आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है कि भाई, यानी कि बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है भाई, उससे क्या हो सकता है भाई, उससे भाई क्या हो सकता है भाई, तो आपके स्वास्थ्य का भी नुकसान हो सकता है, आपकी सुरक्षा भाई, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। तो भाई ऐसी चीज़ों के लिए भाई आप शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या होगी भाई, कार्रवाई होगी भाई। कौन कौन सी धाराओं के लिए होगी, 268 से लेकर 294 के तहत होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट धारा हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, 279, यानी कि अगर आप सड़क के ऊपर यानी कि भाई बहुत तेज स्पीड से या फिर यानी कि बिना कोई कंट्रोल के अगर गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो क्या होता है कि धारा नंबर 279 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे भाई। ये क्या है कि भाई ये अध्याय आपको थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे भाई। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा एक फ्लो बना ले भाई, साथ साथ में लिखेंगे और 5 से 10 मिनट जैसे ही क्लास कंप्लीट होता है सबका रिवीजन करें भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला जो अध्याय है भाई वो है अध्याय नंबर 15 भाई, धर्म से संबंधित। धर्म भाई आप लोग देख रहे हैं भाई, अगर मान लिया किसी भी धर्म को अगर ठेस पहुंचती है तो वो क्या करता है भाई, पुलिस में जाता है, कंप्लेन लिखाता है भाई कि भाई इसने मेरे को भाई मेरा जो धर्म है उसका पालन करने से रोका है भाई, या फिर कोई भी केस हो तो धर्म से रिलेटेड जो भी पुलिस के अंदर जो कार्रवाई की जाएगी वो कौन सी धाराओं के तहत की जाएगी, तो वो हो जाएगी 295 से 298 भाई। धर्म के तहत कोई भी शिकायत आएगी, यानी कि किसी के धर्म को आपको क्या करता है भाई, अगर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है आप उसके अंदर भाई रुकावट डालते हैं तो 295 से 298 धारा के तहत आपका के ऊपर क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। कौन से अध्याय के अंतर्गत, तो अध्याय नंबर 15 के अंतर्गत भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, अध्याय नंबर 16, मानव शरीर को, सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है, याद रख लो भाई। अध्याय नंबर 16 के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यानी कि चीजें डिस्कस करेंगे भाई। बताते हैं भाई, अध्याय नंबर 16 में कहा गया है कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, धारा नंबर 299 से धारा नंबर 373 तक भाई। बहुत ज्यादा सब जगह आप अभी तक आप धाराएं जो पढ़ रहे हैं, धाराएं पढ़ाई जाएंगी। धारा नंबर 300 भाई, यानी कि हत्या, 302 हत्या के लिए दंड, धारा नंबर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा नंबर 309 सुसाइड। इस तरीके से रिलेटेड भाई आप लोगों को धारा भाई पढ़ाई गई होंगी, सब जगह मिल जाएंगी, नॉर्मल धाराएं हैं। तो ये सभी क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं यहां से स्टार्ट हो जाती हैं, चैप्टर नंबर 16 से। जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं ऊपर होंगी सभी को पढ़ाएंगे, एक भी धारा को छोड़ा नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, सब धाराएं याद रखेंगे, सभी पेपर में नहीं, जो बताएंगे वही पेपर में आएंगे भाई। ठीक है, मानव शरीर को भाई देखिए यहाँ पे 299 से लेके 373 यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं हैं भाई, यानी कि इस सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं ज्यादा है भाई। 25 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं भाई जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे भाई।
25 इंपॉर्टेंट, इस 16 चैप्टर से भाई यानी कि क्या हो जाएगा 25 धाराएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। अब भाई किस प्रकार मानव शरीर के ऊपर भाई नुकसान किस प्रकार किया जाएगा बता देते हैं। मानव शरीर के ऊपर नुकसान यही हो सकता है, पहला तो किसी की हत्या कर दी जाए भाई, किसी की हत्या करने की कोशिश की जाए भी। मानव शरीर के ऊपर भाई क्या हो, खुद कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, या फिर किसी के ऊपर भाई क्या रेप का केस होता है, वो भी क्या है कि मानव शरीर के भाई नुकसान पहुंचाना है। इसके साथ में भाई कोई दहेज प्रथा का केस है भाई, तो कोई भी अगर मान लिया कि महिला है उसको भाई उसके साथ हैरेसमेंट की जाती है, तो भाई क्या है वो भी क्या है, वो भी एक भाई मानव शरीर को भाई हानि पहुंचाना है। इसके साथ में और क्या है, एसिड अटैक भाई, एसिड अटैक आप देखते हैं तो एसिड अटैक भी क्या है एक भाई, ये भी क्या है कि मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने का है। किडनैपिंग भाई, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को किडनैप कर लो भाई, तो क्या है कि ये तो धारा पूछी भी की थी, धारा नंबर 362 यानी कि अपहरण की धारा है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई अगर बात करें तो भाई एबडक्शन हो गया भाई ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हम ज्यादा फोकस यहां पे करेंगे भाई आने वाली क्लासेज के अंदर भाई। इसके बाद भाई यानी कि अध्याय नंबर 17, लंबी क्लास होगी भाई अध्याय नंबर 17, लेकिन एक क्लास के अंदर भाई पूरा कराना मतलब पूरा टॉपिक होना चाहिए भाई, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कि चैप्टर की एक क्लास होगी भाई, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय नंबर कितना हो जाएगा भाई 17, यानी कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध भाई, संपत्ति के विरुद्ध अपराध यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, और धाराएं कहां से कहां तक हैं 378 से लेके 462 तक भाई। 378 से लेके 462 तक कौन सी धाराएं हैं, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यानी कि किसी के घर पे आप चोरी कर लेते हैं भाई, यानी कि किसी के घर चोरी करते हैं तो उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया भाई आपने। इसके अलावा चीटिंग करते हैं, पनिशमेंट भी दी गई है। मिसचीफ है, किसी के साथ भाई गलत बिहेव करते हैं। और हाउस ट्रेसपास यानी कि किसी के घर में घुसपैठ करके चोरी करते हैं, तो चोरी की जो बात होगी वो कहां से कहां तक होगी भाई 378 से 462। वैसे 378 की धारा चोरी के लिए है भाई, ठीक है, बताएंगे अगली क्लास में, तो ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, क्या नाम है, ठीक है। जो भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बार बार फिर कर रहे हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से आपको भाई आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलेंगी भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भाई अध्याय नंबर 18 भाई। तो अध्याय नंबर 18 में क्या दिया गया है कि दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित अपराध भाई। पीछे जो कहा था भाई हमने वो फॉल्स एविडेंस था, यानी कि अगर आपको कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है, अगर आप वो झूठा पेश कर देते हैं भाई, कोई सबूत पेश करना है वो झूठा पेश कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भाई अपराध की बात थी भाई। यहां पे जो डॉक्यूमेंट हमने कहा था, तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या है भाई, डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा अध्याय है भाई, अध्याय नंबर 18 है भाई। ऑफ द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट एंड द प्रॉपर्टी मार्क्स भाई, और धाराएं कहां से कहां तक है भाई 463 से 489 तक है भाई। दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित अपराध से रिलेटेड कहां पे बात हुई है, अध्याय नंबर 18 में हुई है भाई, ठीक है भाई। बहुत लंबी क्लास होगी भाई, अभी खाना खाने का टाइम हो गया भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और फिर सुबह आपको क्लास मिल जाएगी भाई, क्या नाम है, ठीक है। अभी क्या है कि भाई अध्याय नंबर 19 भाई, तो अध्याय नंबर 19 में क्या बात हुई है, सेवा साविद्या का आपराधिक उल्लंघन। तो ये सेवा साविद्या तो छोड़ दो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सर्विस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप उसको तोड़ देते हैं, उसका उल्लंघन कर देते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है भाई, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, 490, 491 और 492 के तहत भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अध्याय नंबर 16 में है भाई, यहां से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, केवल अध्याय हम बता रहे हैं किससे रिलेटेड है भाई, ठीक है। अध्याय इंपॉर्टेंट है, फिलहाल सभी धारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय नंबर 20 भाई, विवाह से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आ जाए। विवाह से संबंधित अपराध जो होते हैं उनकी बात कौन से अध्याय में हुई है, तो आप कहेंगे अध्याय नंबर 20 में हुई है। किस में हुई है, अध्याय नंबर 20 में। ऑफ द ऑफेंस रिलेटिंग टू द मैरिज, और कोई भी अगर विवाह से संबंधित यानी कि अगर कोई भी धारा लगेगी आपके ऊपर, वो 493 से लेके 498 तक लगती है भाई, 493 से लेके 98 तक लगती है। एक इंपॉर्टेंट धारा है भाई, वो पढ़ाएंगे भाई आपको, विवाह से रिलेटेड। अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, अगर वो बिना बताए अगर दूसरी शादी करता है, तो उसके ऊपर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी भाई, ठीक है।
तो लेकिन विवाह से संबंधित जो भी धाराएं होंगी वो 493 से लेकर 98 तक होंगी, ये आप याद रखें भाई। ये याद रखने का पर्पज क्या है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपका और ऑप्शन बाहर से दिए हुए हैं और विवाह से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको क्या है 93 से 98 तक आपको याद है भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े भाई, अध्याय नंबर भाई 21। अध्याय नंबर 21 में मानहानि भाई, डेफेमेशंस, ठीक है। मानहानि का केस हम करते हैं किसी के ऊपर भाई। अगर मान लिया आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया और उससे आपको भाई कुछ ये लगे कि भाई मेरी हानि होगी भाई, मेरे को और कुछ कार्य करने थे, यानी कि भाई मानसिक परेशानी हुई, जो भी है, मानहानि का केस जो डालते हैं लोग, तो मानहानि की जो बात कहाँ पे हुई है 499 से लेके 502 तक हुई है भाई। अध्याय नंबर 22 की बात करें, आपराधिक धमकी भाई, किसी को कोई मारने की धमकी देता है, आपराधिक धमकी देता है, डराता है, अपमान करता है किसी का और रिष्टीकरण करता है, तो कौन सी धारा के तहत भाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी 503 से लेके 510 तक की जाएगी भाई। अध्याय नंबर 23 में अपराध करने के प्रयत्न ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंसेज, कौन सी धारा में बात हुई है 511 में भाई। अपराध करने के प्रयत्न कौन सा चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर 23 है भाई। और धारा नंबर कौन सी है, धारा इससे रिलेटेड अलग होगी। प्रयत्न की बात हुई है तो कौन सी भाई 511 भाई। और चैप्टर कौन सा है 23 भाई। उम्मीद करते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम 23 अध्याय कंप्लीट करेंगे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं सभी को आपको समझ में आए होंगे भाई। जो दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी जो दोस्त देख रहे हैं, सभी भाई वीडियो को भाई शेयर जरूर करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो को शेयर करेंगे तो भाई हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट और बनाने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। 3 से 4 धाराएं होंगी, सभी धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी। ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी के कॉमन एग्जाम के लिए सभी के लिए धाराएं चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जाके चेक कर सकते हैं। नीचे एक पट्टी चल रही होगी, नोट्स भी हिंदी में अवेलेबल हैं। इन धाराओं के नोट्स भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई। तो इन सभी की भाई कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करें भाई और शेयर करेंगे भाई। अगली क्लास में मिलते हैं भाई इंपॉर्टेंट धाराओं के साथ है। इंपॉर्टेंट सभी क्लासेज, वैसे तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि 20 से 25 धाराएं कराएंगे और कंप्लीट हो गया भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 511 में से कम 100 धाराएं कराएंगे भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी भाई, ठीक है भाई। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।